नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अब तक हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट प्रथम के चित्रकला विषय में चित्रकला के तत्वों के बारे में। तो चित्रकला का जैसे शुरू में मैंने बताया कि इसके 6 तत्व हैं: रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। इनमें से हम अब तक 3 जो तत्व हैं उन पे हम विचार कर चुके हैं, जिसमें जैसे पहला तत्व था रेखा। तो रेखा की परिभाषा के बारे में बता चुके हैं हम, रेखा क्या है, रेखा के प्रकार, रेखा के जो अलग अलग उसके प्रभाव, उसका महत्व, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा। उसके बाद फिर रेखा रूप यानी फॉर्म, उसका जो दूसरा तत्व था फॉर्म, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। फॉर्म की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशंस है, फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म के कितने प्रकार हैं, यानी कि रूप फॉर्म की क्या महत्व है, क्या विशेषता है, वो सारी हम। उसके बाद तीसरा टॉपिक था, तीसरा तत्व था वर्ण। वर्ण यानी कलर, रंग। तो रंगों के बारे में जैसे बताया भी, क्या रंग क्या है, रंग की परिभाषा क्या है, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रंगों के बारे में क्या उसकी परिभाषा है। फिर रंगों के क्या प्रभाव हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक रूप से हैं, रंगों की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, इन सब पे हम चर्चा कर चुके थे। अब इसका जो अगला टॉपिक, अगला तत्व है तान यानी टोन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टोन और हिंदुस्तानी वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको तान। तान और दूसरे रूप में इसको हम छाया प्रकाश भी कहते हैं। अब छाया प्रकाश एक, जैसे छाया और प्रकाश किसी भी चित्र की जान होती है, ये एक प्रकार से किसी चित्र में प्रयुक्त रंगों का आयोजन है जो उसकी सतह पर समान प्रकाश के अभाव में विभिन्न स्तरों का रंग प्रभाव दर्शाता है। यानी कि उसकी जो टोन है, लाइट है, गहरा है, डार्क है। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु एक तली वाले मतलब फ्लैट नहीं होती और उस पर समान प्रकाश पड़ रहा हो, तो तब भी उसमें छाया और प्रकाश के स्तर दिखाई देते हैं। वस्तुतः किसी एक रंग में सफ़ेद व काले रंग की मात्रा के अंतर के कारण उसमें छाया व प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है। रंगत के गहरे व हल्केपन को भी छाया व प्रकाश कहा जाता है। ये टोन, इसकी जो टोन है, टोन का मतलब है छाया और इसका जो प्रकाश है, किस जगह पे कितने टोन, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है। दूसरी बात है डेफिनेशन, परिभाषा के रूप में टोन को हम ये कह सकते हैं, टोन जैसे डिनोट लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ ए ह्यू, यानी रंगत है। तान रंगत के हल्केपन व गहरेपन की द्योतक, यानी जो छाया प्रकाश या टोन है वो तान रंगत के गहरे, यानी रंगत कोई भी जो रंग है उसके हल्केपन व गहरेपन की द्योतक, यानी जो कोई भी चीज़ है, यानी कलर है या जो कोई लगाते हैं तो कितना गहरा है, कहाँ से कितना गहरा दिखेगा। जिस पर लाइट दिखती है तो कहीं से वो गहरा दिखेगा, कहीं से डार्क दिखेगा, कहीं से मिडिल दिखेगा। इस तरह से उसकी एक तरह से टोन नज़र आती है। तो कहते हैं तान है रंगत के हल्केपन व गहरेपन की द्योतक है जो किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले रंग के मिश्रण से बनती है। यानी कि किसी भी कलर में, जैसे हम कलर में अगर वाइट डालते जाते कलर डालेंगे तो उसकी जो टोन है, तान है, वो हल्की होती जाएगी। और उसी कलर में यदि हम डार्कनेस, जैसे मान लो ब्लैक कलर डालेंगे, ब्राउन डालेंगे, तो उस कलर की टोन आगे डार्क होती जाएगी। इस तरह से कोई भी कलर है, जैसे मान लो कोई भी रंगत है या कोई भी चीज़ है या पेंसिल से करते हैं, तो वो जो शेड्स है यानी जो टोन है वो उसकी जो स्तर है उस स्तर पे, यानी जो भी हमारी सतह है उस सतह के आधार पे, लाइट के आधार पे वो चीज़ हमें डार्क, मिडिल और लाइट के आधार पे नज़र आती जाती है। इसलिए कहते हैं जैसे कि किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से वर्ण की अनगिनत तानें प्राप्त की जा सकती है। यानी कि कोई भी रंगत है या ये कलर्स है उसमें हम अलग अलग जो उसके डार्क है, लाइट के आधार पे सैकड़ों, कितने भी मतलब कितने भी अनगिनत तानें प्राप्त कर सकते हैं, यानी अनगिनत टोन से बना सकते हैं। उसको लाइट के रूप में टोन बना सकते हैं, तो डार्क के रूप में भी, कि हम कितनी मात्रा में उस कलर में वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, डार्क कलर यूज़ करते हैं या लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं। वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से जो हल्की तान प्राप्त होती है उसे आभा यानी कि टिंट कहा जाता है। यानी कोई भी रंग है उस रंग के अंदर सफ़ेद वर्ण में जो सफ़ेद रंग मिलाने से, यानी जो भी उस कलर है उसमें और सफ़ेद रंग मिलाने से उसकी जो हल्की तान होती जाएगी उसे आभा या टिंट कहा जाता है। और काले रंग से प्राप्त गहरी तान को छाया यानी कि शेड कहा जाता है।
वस्तु के ऊपर पड़ते हुए प्रकाश के एक समान होते हुए भी वस्तु में विभिन्न ताने देखी जा सकती है, क्योंकि वस्तु एक तलीय फ्लैट नहीं होती। इसी प्रकार प्रकाश की मात्रा के अंतर के आधार पर भी अनेक तानों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो वस्तु है या चित्र है या कोई भी जो मूर्ति है, वस्तु है, दृश्य है, वो उसके ऊपर लाइट किस रूप में पड़ रही है और किस जगह पड़ रही है। जिस जगह लाइट नहीं जा रही है, यानी कि जो अंधेरापन है, वो उसका छाया प्रकाश यानी शेड्स वाला पोर्शन नजर आएगा, और जहाँ पे लाइट है, जहाँ के प्रकाश जा रहा है, वो शेड्स यानी कि लाइट का, प्रकाश का वो नज़र आएगा। तो इस प्रकार कैसे, इस प्रकार प्रकाश की मात्रा के अंतर के, जैसे मतलब उसके अंदर कितना ज़्यादा है, कम है, उसके अंतर के आधार पर भी अनेक तानों को प्राप्त, यानी जो टोन्स हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार तान के माध्यम से वर्ण प्रतिस्थापन का महत्व द्विगुणित हो जाता है। मतलब इस तरह से जो तान के जो माध्यम से वर्ण प्रतिस्थापन का महत्व द्विगुणित हो जाता है, यानी कि छाया और प्रकाश के जो भी कोई भी कलर्स है या जो तान, उसके अंदर जो कलर है या जो भी पटल है, उसके ऊपर हम किस तरह से लाइट और छाया, उसकी जो तान है, उसके आधार पे हमें वो नज़र के, कि लाइट है तो कितना लाइट है उसके अंदर किस तरह से, और डार्क है तो कितना डार्क है, और उसके अंदर छाया और लाइट किस रूप में वो हमें दिखाई दे जाए, सबसे डार्क पोर्शन कौन सा है और उसके अंदर मिडिल। तो इस तरह से तान को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, जैसे बांटा जा सकता है। तान यानी टोन को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डार्क यानी छाया, जो उसका जो डार्क पोर्शन है वो कहलाता है छाया। उसी प्रकार उसके अंदर उससे थोड़ी छाया से थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो वो कहलाती है मिडिल यानी मध्यम, मिडिल टोन भी कह सकते हैं उसको। और तीसरा है लाइट, यानी कि एकदम जहाँ पे सूर्य की लाइट है या जो कृत्रिम लाइट डालते हैं, बल्ब की लाइट है, तो उसको वो पोर्शन का लगा एकदम लाइट। तो इस तरह से तान के जो 3 है, पहला है डार्क है, मिडिल है और लाइट है, या इसको कह सकते हैं लाइट है, मिडिल और डार्क, ये दोनों रूप से इसको यूज़ कर सकते हैं। वस्तु तान का यह क्रमिक विभाजन काले व सफ़ेद की मात्राओं के रंग में मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, जो रंग को हल्का व गहरा बनाती है। इस प्रकार जैसे तान के कोई भी तान है, यानी जी कोई भी जो चीज़ है टोन, तो वो जो कलर्स है उस कलर के अंदर कितना गहरा, अगर से मान लो गहरा कलर डाला है तो उसकी तान डार्क होती जाएगी, और अगर लाइट डाला है उसके अंदर तो उसके तान यानी उसकी जो टोन है वो लाइट यानी कि हल्की होती जाएगी। इसके प्रभाव जैसे तान के क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से इसके क्या क्या इसके टोन के जो प्रभाव है यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ टोन। अब चित्र में जैसे कोई भी चित्र है तो उसके अंदर चित्र में विभिन्न उपायों से तान के प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे पहला है विभाजन पद्धति यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस, कि चित्र भूमि के अंतराल में सफ़ेद और काले का नियोजन संतुलित होना चाहिए, यानी कि उनका विभाजन बराबर होना चाहिए। जैसे काले आकारों के पास सफ़ेद का प्रयोग करने से चित्र भूमि को गति प्राप्त होती है, यानी कि जैसे हम जो भी कोई भी चित्र बनाते हैं उसके अंदर जो डार्क और लाइट का पोर्शन जो उसका बराबर बैलेंस होना चाहिए। ये विभाजन जैसे एक तरह से चित्र तल पर सफ़ेद व काले रंग के अंतराल का नियोजन संतुलित ढंग से होना चाहिए यानी करना चाहिए। यदि हमें छाया व प्रकाश के तीनों ही स्तर प्राप्त करने हैं तो सफ़ेद से ही संतुलन स्थापित करना चाहिए, और काले आकारों के निकट भी सफ़ेद का प्रयोग करके क्रमिक स्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार करने से, जैसे काले आकारों को व सफ़ेद का प्रयोग करने से चित्र भूमि को गति प्राप्त होती है। दूसरा है, जैसे दूसरा प्रयोग है परिवर्तन पद्धति इंटरचेंज, सदैव सक्रिय व सहायक तलों में विभाजित रहता है। ऐसे में यदि मान परिवर्तन के कर दिए जाएं तो तान का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अंदर क्या है, जैसे सदैव सक्रिय तलों में, जैसे जो भी कोई भी टोन है तो वो एक तरह से उसको जैसे वो उसको टोन को मतलब किस तरह से हम एक्टिव रखना चाह रहे हैं, जैसे डार्क का पोर्शन देना चाह रहे हैं, लाइट का देना चाह रहे हैं, तो चित्र सदैव सक्रिय व सहायक तलों में विभाजित रहता है। ऐसे में यदि मान परिवर्तन कर दिया जाए तो तान का प्रभाव बढ़ जाता है। मान से मतलब उसके अंदर कितना उसका डार्कनेस है या कितना उसका लाइटनेस है।
इस प्रकार उसको अंदर चित्र के अंदर परिवर्तन किया जाता है। लाइटनेस के द्वारा भी कर सकते हैं और डार्कनेस के द्वारा भी कर सकते हैं, वो चित्र के आधार पर डिपेंड करता है। तीसरा है जैसे क्रमिक क्रम यानी कि स्थापना पद्धति, ग्रेडेशन। इसके अंदर जैसे क्या है कि चित्र के शून्य व निष्क्रिय अंतराल को क्रम स्थापन पद्धति से जीवंत किया जा सकता है। इससे अंतराल में सक्रियता यानी सक्रियता व आकारों में मधुरता लाई जा सकती है। यानी कि कोई भी फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हम किस रूप में उसको यूज़ कर रहे हैं, डार्क रूप में, कितने डार्क रूप में, यानी कि यह उसको कितने लाइट रूप में यूज कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये जैसे उसका जो क्रमिक पे आकारों में जैसे सक्रियता और मधुरता उत्पन्न करने के लिए जैसे कह सकते हैं के लिए क्रमिक स्तर पद्धति को अपनाया जाता है। चित्र में जब रूपाकृतियाँ स्पष्ट नहीं होती है और अंतराल एकदम खाली खाली सा दिखाई देता है, तब छाया व प्रकाश की सहायता से अंतराल में परिवर्तन कर दिया जाता है और उसका आकर्षण बढ़ाने के लिए क्रमिक स्तर पद्धति को अपनाया जाता है, जिससे इसमें सक्रियता व आकर्षण मधुरता लाई जा सकती है। अब चौथा है एरिया, यानी कि उसका चित्र का क्षेत्र। आकार का क्षेत्र और उसकी तान दर्शकों को सर्वप्रथम आकर्षित करती है। यानी आकार का क्षेत्र, उसकी तान, यानी कि उस जो भी पेंटिंग है या चित्र है उसका क्षेत्र यानी आकार कितना है और किस रूप में उसकी जो छाया जा रही है, यानी जो तान है, टोन है, वो सबसे पहले दर्शक को आकर्षित करती है। चित्र के दो असमान आकार अगर एक ही तान के हैं तो उसके क्षेत्र का महत्व होता है, लेकिन समान आकार के होने पर तान का महत्व बढ़ जाता है। बड़े आकार प्रफुल्लता, शक्ति तथा ओज के द्योतक होते हैं। यानी कि जो कितने क्षेत्र के अंदर कौन सी टोन हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस चित्र के ऊपर, कुशलता के ऊपर, आधार के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि जैसे उसका एक या किसी भी चित्र में आकार को जो क्षेत्र घेरते हैं उसमें छाया एवं प्रकाश का प्रभाव कैसा है, इसका दर्शक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। छाया प्रकाश का दर्शकों पर भावनात्मक असर भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कहते हैं कि हल्की छाया प्रसन्नता एवं ओज का प्रतीक है, तो गहरी छाया रहस्य, दुख व गंभीरता का भी परिचायक है। तो उसी के आधार पर जैसे कह सकते हैं कि भाई इसमें कितने रूप में, यानी कितने आकार में, किस क्षेत्र में कितने आकार में हम डार्क का यूज़ कर रहे हैं या लाइट का, ये हमें उसके जैसे आकार के आधार पर प्रफुल्लता, शक्ति, ओज का आदि का हमें एक परिचायक या उसके एक अनुभूति दिलाता है। अब इसमें इससे आगे वाले बारे हम चर्चा करेंगे कि टोन यानी कि तान का क्या महत्व है और इसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। ये हम आगे नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।